नाइट आउट सेशन। तो भाई आ जाओ सारे के सारे, अब आ गया है वो टाइम जब हमें दिखानी है अपनी असली पावर। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लगाओ अपनी अटेंडेंस और जरा बताओ आए कहां से हो तुम लोग। ये मेरे आउल जो आए हैं अभी ये वीडियो को देखने के लिए, कौन से इलाके से हो? क्लास 12 पीसीएम वाले हो, पीसीबी वाले हो, कॉमर्स वाले हो या ह्यूमैनिटीज वाले हो? अगर कोई और क्लास का बच्चा है जल्दी बताओ कॉमेंट सेक्शन में योर नेम एंड योर क्लास एंड योर स्ट्रीम, क्योंकि यही वो नाइट आउल्स है जो अब पढ़ाई करके अपने नंबर लेकर आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। आई नो 2-3 पेपर तुम्हारे हो चुके हैं, 4-5 पेपर अभी भी हमारे बचे हैं जिनमें हमें आग लगानी है और मन में डर बहुत बन चुका है, क्योंकि कुछ बच्चों के कुछ पेपर अच्छे नहीं हुए हैं और कुछ बच्चों के कुछ पेपर अच्छे हुए भी हैं। बट अब बात भैया बहुत सीरियस हो चुकी है। ये वो टाइम आ गया है, पेपर मुश्किल आ रहे हैं हमें पता है, पढ़ाई ज्यादा करनी है हमें पता है, बट पढ़ाई का टाइम लाए कैसे? दिस इज द टाइम। सो ऑल माई नाइट आउल्स, आज तक हम कहते थे ना यार कल स्कूल जा रहे हैं पढ़ने का टाइम नहीं मिला, परसों स्कूल जा रहे हैं पढ़ने का टाइम नहीं मिला, अब मिल गया टाइम। आज तो नहीं मुझे बहाना बनाओगे ना दीदी पूरी रात नहीं पढ़ सकते, हमारे को जो है 75% अटेंडेंस पूरी करनी है। अब तो हो गई ना अटेंडेंस पूरी, कल तो कोई स्कूल वाला तुम्हें नहीं बुला रहा है कि आके अटेंडेंस पूरी करवाओ। अब टाइम है और मौका है, इस समय में जो बच्चा पढ़ लिया, मैं पेपर से एक दिन पहले को मना कर रही हूँ, उस दिन 11 बजे सो जाना कोई बात नहीं, उससे पहले जितने ये गैप डेज है, इफ यू आर अ नाइट आउल, अगर तुमने अटेंडेंस लगाई है, अगर आप बैठ के पढ़ लिए ना पूरी रात 10 से लेके 4 बजे तक का समय, अगर ये आपने अपनी पढ़ाई को दे दिया ना, कोई नहीं रोक सकता आपको आपके एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आने से। तो अभी मैं बता रही हूं तुम्हारे को 4 पॉइंट बीइंग अ नाइट आउल जो आपको फॉलो करने हैं अपने जो भी आपका नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम है उसमें अच्छे नंबर लेकर आने के लिए। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, मुझे नहीं पता आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है कितनी नहीं कर रखी है, ये 4 दिन 5 दिन जो पेपर को आपको गैप डेज के मिले, इसमें भी अगर आपने अल्ट्रा प्रो नाइट आउल स्टडी कर ली, यू विल बी द विनर। आप सुनो करना क्या आप लोगों को, देखो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। दिन में घर में बहुत शोर है अभी भी, ठीक है, आई नो तुम्हारे घर में माहौल है, दिन में भी मम्मी कहेंगे सबको चुप हो जाओ पढ़ाई करनी है मेरे बच्चे ने, बट स्टिल जब आप दिन में पढ़ रहे हो लाखों डिस्ट्रैक्शन होते हैं। वहां किसी दोस्त का फोन आ गया, भाई तूने कितना सिलेबस कवर कर लिया, आप पढ़ाई कर रहे हो तो छोटे भाई ने कोई काम बता दिया, मम्मी ने आगे कह दिया स्विगी का ऑर्डर कर दे, लेकिन ये तो हमें नहीं आता ना, नहीं तो तू ही करेगा। उधर से कोई घर वाले में रिश्तेदार आ गया, आपके बच्चे के बोर्ड के पेपर चले, भाई तेरा पेपर कैसा हुआ, कोई कजन आ गया, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन। मैं खुद क्लास 12 के बोर्ड में, मुझे पता है नहीं मिलता माहौल घर में पढ़ने का कई बार, ठीक है, बट रात को 10 बजे के बाद से आपको प्रॉपर माहौल मिलता है अपनी पढ़ाई करने का। तो 10 बजे के बाद से अपनी माइंड की क्लॉक में फिक्स कर लो कि मैंने पढ़ने बैठ जाना है। इस समय पे वो बच्चा जीतेगा जो एफर्ट करेगा, और मेरे नाइट आउल्स को एफर्ट करना आता है। तो मैं आपको आज बता रही हूं, बस एक चीज अपने माइंडसेट में बैठा लो, इन रातों में जो मैंने मेहनत कर दी ना, ये रात मेरी है। 10 बजे अगर मैं पढ़ने बैठ गया, सुबह के 4 बजे तक अगर मैं पढ़ लिया, तो मैं क्या कुछ नहीं पढ़ सकता हूँ। शर्त यह है कि तुम बाबू सोना मुना ना कर रहे हो, समझ गए, और रील या शॉर्ट ना देख रहे हो, या फिर तुम किसी का व्लॉग ना देख रहे हो, या तुम सीरीजें देखने ना बैठ जाओ, क्योंकि वो सब आप जिंदगी में कभी भी कर सकते हो। ये 4 दिन ना कभी लौट के नहीं आएंगे, ये 4 रातें आपको जो पेपर से पहले पढ़ने की मिली ये कभी नहीं आएंगी लौट के, वो मार्कशीट जो आज बन गई वो कभी नहीं बदलेगी। तो इसलिए रिक्वेस्ट है मेरी नाइट आउल आर्मी को, जितने एफर्ट्स आप अपने लगा सकते हो ना लगा दो इन दिनों के अंदर। अगला पेपर कौन सा है आपका जल्दी मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखो। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, मैथ्स है तो मैथ्स, साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी, बीएसटी है तो बीएसटी, जो भी पेपर है आपका, बीएसटी तो भी बहुत बाद में है, जो भी आपका पेपर है। इंग्लिश है तो तुम्हें टेंशन लेनी नहीं है, इंग्लिश के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आ रही है सारी की सारी वीडियोस। मैं तो सब तैयार करके बैठी हूँ, खाली बैठूंगी मैं पेपर में, 2-4 बार लाइव आऊंगी, मैंने सारी तैयारी कर ली है। ये जो 10 दिन में गायब थी बीच में, आई वॉज वेटिंग, ठीक है आप अपने स्टार्टिंग के 2 पेपर अच्छे से करो, बाकी तो मैं संभाल ही लूंगी। 10-11 बजे अपनी सारी कॉपीज लेके बैठ जाओ, 9 बजे बैठ जाओ, कोई 9 बजे भी आजकल तो भी कोई मम्मी पापा गए अपने रूम में, सब लोग अपना खाना वाना खा के पैक हो गए हैं, तुम अपने रूम में पहुंच जाओ, झापे बैठ के पढ़ते हो 9 बजे, ठीक है, पूरा माहौल सेट कर लो अपना, और ये सोचना है कि अब की बार का पेपर ऐसा आएगा, डर के पढ़ने मत बैठना बिल्कुल भी। तुम सोचो ऐसा पेपर आएगा, डिफिकल्ट आएगा, टॉपर से क्वेश्चन नहीं निकलेंगे बट मेरे से निकल जाएंगे। ऐसे माइंडसेट से मेरे भाई बहनों ने पढ़ने बैठना है। यू नो जो हम सोचते हैं वही हो जाता है। तो ऐसा होगा जब आप ऐसे मोटिवेशन के साथ, ऐसे माइंडसेट के साथ पढ़ने बैठोगे। 10 से लेकर सुबह के 4 के में लगा लो कितना समय है, 9 से 4 लगा लो कितना समय है। कई बार तो मुझे अपने बोर्ड के पेपर के अभी एग्जाम्स के 4-5 दिन पहले की गैप डेज की मैं बात बता रही हूँ, मैं 6 बजे तक पढ़ी हूँ, सुबह 6 बजे तक पढ़ी। बाहर जाके मैंने देखा कि भाई जो है सनराइज हो चुका है, 2 मिनट बाहर जाके खड़ी हुई, पानी पिया, फिर किचन में आ गया और फिर आगे सो गई। सुबह उठी 12 बजे, और जो वो सेटिस्फैक्शन था ना सुबह उठ के कि रात को मैंने 4 से लेके आई थिंक सो 8 चैप्टर तक, नहीं 12 चैप्टर तक मैंने पूरा लर्न कर लिया था अपना थ्योरी सब्जेक्ट का पेपर की बात बता रही हूँ मैं आपको अपने, ठीक है। और न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल करने लेके बैठ जाओ, रजिस्टर लेके बैठ जाओ, सारे के सारे नोटबुक्स, बुक्स, PYQs, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, और लगाते रहो। बस एक काम करना है आपको पढ़ने बैठने से पहले, कि आप लोगों को एक गाना सुन लेना है, 1 से 2 गाने अपने बना के रखो, एक प्लेलिस्ट बनाओ यार, आगे याद आएगी आपको। ये बोर्ड एग्जाम 2026 नाइट आउल लिख दो, उसके ऊपर कुछ भी लिख दो, एक प्लेलिस्ट बनाओ अपनी स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे, जहां आपको पसंद हो, ठीक है। प्लेलिस्ट बनाई, 2-3 गाने सुने, अपनी कॉपी वॉपी जब इकट्ठी कर रहे होगे ना तो घर में माहौल बना लेना। ये 4-5 दिन के अंदर अपना कॉपीज इकट्ठी करो, जो अपने डेस्क पे जा रहे हो, 2-4 अपने गाने चलाए, और फिर जब आपने पढ़ाई शुरू करी है तब मोबाइल नहीं उठाया जाएगा। तब मोबाइल बस कोई डाउट देखने के लिए, कोई क्वेरी देखने के लिए, कोई वन शॉट देखने के लिए ही उठाया जाएगा। हर बच्चे की अपनी मर्जी है,
जो नंबर लाना चाहता है वो एफर्ट दिखाएगा, जो अच्छी परसेंटेज चाहता है वो एफर्ट दिखाएगा, और मेरे नाइट ऑल्स तो डेफिनेटली चाहते हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में दोबारा कह रही हूँ अपनी अटेंडेंस लगाओ, और याद रखना पेपर के बाद में जब इंटरव्यू दे रहे होगे कि वी आर फ्रॉम द नाइट ऑल। आप इस समय पे पढ़ लिया ना गाइस, आई नो मैं डीएम्स देख रही हूँ, मैंने कमेंट्स देखे हैं, बच्चे थोड़े पैनिक में, दीदी 1-2 पेपर मेरे मुश्किल हो गए। एक बच्चे का मैंने कमेंट पढ़ा, दीदी 1 पेपर मेरा अच्छा हो गया, उसकी खुशी में मैंने 2 दिन पढ़ाई नहीं करी। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम बहुत ऐसे लेट बैक एटीट्यूड हो जाता है, चल बढ़िया हो गया, एक दिन सोने में निकल गया। जिस दिन हम पेपर देके घर पे आते हैं हम सोचते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, बट वो दिन में पढ़ाई नहीं हो पाती है, वो दिन वेस्ट हो जाता है। तो भैया पेपर देके जिस दिन आयो कोई बात नहीं, उस दिन रात को पढ़ लेना ना, उस दिन में पढ़ाई नहीं होती है। हमारे दिमाग में चल रहा था उसका ये आंसर लिखा, उसका वो आंसर लिखा, उसका वो आंसर लिखा, रात में तो पढ़ सकते हो। तो आज से स्ट्रिक्ट रूल है, आप लोग 10 बजे तक 9 बजे तक यहाँ मेरे चैनल पे आओगे। अगला पेपर कौन सा है? केमिस्ट्री है, उसके बाद तुम्हारा ये रही ना डेट शीट, साइकोलॉजी है ह्यूमैनिटीज वालों का, फिर मैथ्स है, कॉमर्स विद मैथ्स वालों का भी, और पीसीएम, फिर तो मेरा पेपर है इंग्लिश। इसमें तो यहीं आना है तुमने, ठीक है। और मैं आपकी तैयारी भी शुरू करा रही हूँ 1 से 2 दिन के अंदर इंग्लिश की। तो रोज आना है आपको चैनल पे 7, 8, 9 बजे के करीब। दोपहर में भी आके एक बार देख लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके देख लो। जो मैं इंग्लिश की वीडियो डालूंगी उसे 10 मिनट के लिए सुन लेना आफ्टर केमिस्ट्री एग्जाम, ठीक है। ये नहीं कि केमिस्ट्री के बाद आप जो है सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स पढ़े जा रहे हो, इंग्लिश पढ़नी है साथ में। एंड इवन कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहूंगी कि ये नहीं कि आज आप बस मैथ्स की ही तैयारी कर रहे हो, अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स, आप इंग्लिश को छू भी नहीं रहे हो, इतनी हलवा नहीं है इंग्लिश, ठीक है। अब की बार कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए मैं आपको पूरा शेड्यूल बना के दूंगी, वो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी में करेंगे। ये इंग्लिश की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तुम्हारे हर पेपर की स्ट्रैटेजी है। 10 से लेके 4 या आपको 9 से लेके 4 या 6 भी कह रही हूँ मैं, अलाउ कर रही हूँ, बस पेपर से 1 रात पहले नहीं, तब हम 11 बजे सो जाएंगे मजे से। आपको पढ़ाई करनी है। मुझे नहीं पता तुम चैप्टर 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो भी ऐसे पढ़ना कि सब कंप्लीट कर लूंगा इन 4 रात के अंदर ही। 3 डे के गैप डेज है ना, 3 दिन की छुट्टी मिले ना गैप, इन तीनों के अंदर ही कंप्लीट कर लूंगा। बैठना पढ़ने के लिए, चैप्टर 1 उठाया, पूरी वीडियो देख ली उसकी, कोई भी 1 शॉट चला के 2x पे, लाइव में मत बैठे रहना, हो गई फिर तो पढ़ाई। तुम तो वैसे बहुत समझदार हो गए, मैंने अब की बार देखा है दैट क्लास 12 के स्टूडेंट ने बहुत समझदारी दिखाई है, ठीक है। वो अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रहे हैं रादर देन कि आप बस बीइंग अ टीचर माई सेल्फ। मैं तो अभी खुद अपना जो है, जब आप इंग्लिश का पेपर होगा आप देखोगे, मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ उस चीज़ को। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा घर पे बैठे और अपनी पढ़ाई करे। आपके पास बुक्स है, ये आखिरी का समय सेल्फ स्टडी के लिए होता है, ये आखिरी का समय डाउट सॉल्विंग के लिए नहीं है। डाउट आएगा तो 2 मिनट में जाके ChatGPT से भी पूछ सकते हो आप अपने डाउट को आज के समय पे, समझ रहे हो। तो मैं आपको जो कह रही हूँ, आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो। अपने टाइम को बचाना है, स्क्रीन टाइम कम करना है इस समय, अपना स्टडी टाइम ज्यादा करना है, रिवीजन करना है, बुक खोल के रिवीजन करो, रिवीजन करना है, रिकॉर्डेड वीडियो चलाई 2x पे चलाई और उससे बैठ के पढ़ लो, ठीक है। और तुम लोग वैसा कर भी रहे हो तो मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। आपका केमिस्ट्री का पेपर है, कल को मैथ्स का पेपर है, घर बैठो, अपनी बुक्स निकालो, उनसे पढ़ाई करो। जो क्वेरी आए क्वेश्चन के अंदर फिर जाओ यूट्यूब पे, फिर जाके सर्च करो, ठीक है। और तुम अच्छे से पढ़ भी रही हो। मैंने 12th के स्टूडेंट्स को देख लिया है दैट उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा है। तो विद दिस इस वीडियो को एंड करते हैं। और तुम्हें अगर कोई भी दिक्कत आती है, नींद आ रही है, अच्छा चलो ये बात कर लेते हैं, इस समय बच्चों को ना नींद भी आएगी ऑब्वियसली पढ़ते हुए, क्योंकि पूरा दिन हम पढ़ रहे हैं, खाली ये नहीं रात को पढ़ रहे हैं। तो जब आपको नींद आए पढ़ने के लिए, इन दिनों आप कॉफ़ी बना के पी लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी एक 2-4 साल पुरानी वीडियो डल रखी है कॉफ़ी की रेसिपी कभी नहीं बदली है, वो वही है। जाके मेरे चैनल पे देख लो, 5 मिनट की वीडियो 2x पे करके देख लो। मैंने 2 तरीके बता रखे हैं कॉफ़ी बनाने के। वो कॉफ़ी अपनी 11-12 बजे जब हल्का सा नींद का झोंका आता है, एक बार उस कॉफ़ी को पी लेना, फिर 4-6 बजे तक कोई नींद नहीं आएगी तुम्हारे को। तुम्हें कॉफ़ी पी की नींद आती है तो अदरक वाली चाय पी लेना, उसकी भी वीडियो डली है मेरे चैनल पे, पुरानी देख लो, मेरे पे बनाने का टाइम। कॉफ़ी पी लेना आप, ठीक है। मैगी ला के रख लो घर के अंदर, मैगी खा सकते हो। कुछ हेल्दी खाना हो तो मम्मी से 1-2 पराठे एक्स्ट्रा रात के लिए बनवा के रख लेना कि मैं रात को वो पढ़ते समय खाऊंगा, क्योंकि भूख तो ऑब्वियसली रात को लगेगी ही। बस जब आपको नींद आएगी तो आप एक कॉफ़ी बना के पी लेना, नींद आपकी चली जाएगी, ठीक है। और जब नींद आ रही हो ना तो उठा के सारा सिलेबस देख लेना कि भैया ये 4 दिन ही है और इसी में कंप्लीट करना हो जाएगा, ठीक है। तो पहला सेशन रहेगा आप लोगों का 10 बजे से लेके 1 बजे तक पहला सेशन लगाओ, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 3 घंटे के अंदर बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs आप सारे के सारे पढ़ते रहो अपने। मैं कहूँगी 1 बजे कॉफ़ी ब्रेक लेना, 1 बजे कॉफ़ी बना के पीना अपनी, ठीक है। 1 से मतलब चलो 1:15 तक, 1:20 तक आप कॉफ़ी वॉफ़ी बना के 2 मिनट चलवल लेना कि हल्की सी नींद आ रही हो तो वो चली जाए। गाना वाना सुन लेना अपना, कोई रील नहीं, कोई शॉर्ट नहीं। अगर आपको टाइम पास करना ही है तो गाने चला के गाने सुन लेना, ठीक है। या मेरी वीडियो आके देख लेना चैनल पे। फिर आपको क्या करना है, 1 बजे के बाद में 4 बजे तक का अपना नेक्स्ट सेशन लगाना है जिसमें आप अपनी अगली पढ़ाई करोगे। अब बात करते हैं सुबह उठने के टाइम की। सुबह बहुत देर नहीं करनी है, हद से हद 11:30 12 बजे तक आपको उठ जाना है। अभी मम्मी पापा भी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा बच्चा पूरी रात पढ़ा था, तो वो भी सुबह नहीं डांटेंगे। डांट रहे होंगे तो मेरी ये वीडियो दिखा देना दैट हर बच्चे का सिस्टम अलग होता है। और आजकल हमारे जो है माहौल, अगर वी आर द नाइट ऑल्स, तो हम रात को पढ़ के इतने बढ़िया नंबर लाएंगे कि हमारे पेरेंट्स हैरान हो जाएंगे कि वाह ये हमारी मार्कशीट है। तो इसीलिए आज से अभी से प्रॉमिस कर दो मेरे सारे नाइट ऑल्स, क्लास 12th के नाइट ऑल्स मेरे को, कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे जब आप नाइट स्टडी
स्टडी कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करोगे, आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज करके अपने बोर्ड एग्जाम में 100 on 100 लेकर आओगे। एम रखो 100 on 100 का। पिछले 2 पेपर अच्छे हुए थे ठीक है, अगर वो बेकार हुए थे ना तो अगले में ऐसा कमाल करना है कि परसेंटेज हमारी बहुत बढ़िया बन जाए। तो विद दिस मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को। जल्दी से चैनल पे जाके जो मैंने इंग्लिश की स्ट्रैटेजी डाली थी, अगर आपको लग रहा है इंग्लिश कैसे होगी तो वो भी आप देख सकते हो। और इंग्लिश के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम बता दो और जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखो, क्योंकि 1 से 2 दिनों के अंदर मैं आपकी इंग्लिश की तैयारी शुरू करा रही हूं। मैं जान के रुकी हूं कि आपका केमिस्ट्री का पेपर हो जाए एंड देन हम इंग्लिश पढ़नी शुरू करें। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ना शुरू कर दो सारे के सारे नाइट आउल्स। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।